Good morning, students. Today we are going to learn chapter number 10, The Shoemaker and the Elves. The shoemaker means a person who makes shoes, and the elves means bone, who have magical creatures who have a magical power. बोने जादुई बोने होते हैं जो कुछ भी इच्छा पूरी करते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं हमारा, उसे एल्व्स कहते हैं. Okay, this story is about a shoemaker and his wife, and two elves help them to making shoes. So before starting this lesson, we have to know about the characters. First, narrator. Narrator means shoemaker. His name is George, and narrator is telling this story to us. Okay, narrator means who tells the story. Customer, man. Then narrator's wife, George's wife, and her name is Ellen. And elf 1 and elf 2. Okay. Narrator. Once upon a time there lived a poor shoemaker. He was very poor that he didn't have enough money to buy leather to make the pair of shoes. Narrator means George, shoemaker. तो बहुत सालों पहले वहाँ पे एक गरीब शूमेकर रहता था. वो बहुत ही गरीब था. उसके पास मतलब इतने भी पैसे नहीं थी कि वो लेदर खरीद सके शूज बनाने के लिए. शूमेकर. एलन मीन्स शूमेकर्स वाइफ. हर नेम इज एलन. आई डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू. लेदर इज सो कॉस्टली. आई कैन हार्डली बाय एनी लेदर टू मेक मोर शूज़. शूमेकर उसकी वाइफ को बोल रहा है कि मुझे पता नहीं कि हम आगे क्या करने वाले हैं. लेदर बहुत कॉस्टली मीन्स महंगा, बहुत महंगा है, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं लेदर लेने के लिए. वाइफ. डोंट वरी, वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम. व्हाइल यू कट दिस पीस टू मेक द शूज़ आई विल प्रिपेयर डिनर. एलन उसकी वाइफ बोलती है कि चिंता मत कीजिएगा, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा. जब तक आप ये लेदर का पीस कट करते हो तब तक मैं डिनर बना लेती हूँ. शूमेकर. माई हैंड्स हर्ट. दिस लेदर इज़ सो हार्ड. आई एम गेटिंग ओल्डर एवरी डे एंड इट टेक्स मी टू लॉन्ग टू कट इट. आई विल फिनिश दिस पेयर ऑफ शूज़ इन द मॉर्निंग. अब शूज़ मेकर बोल रहा है कि मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं और ये जो लेदर है बहुत हार्ड है, बहुत ही कठिन है, और मैं दिन ब दिन बूढ़ा होता जा रहा हूँ और मुझे ये काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. ये लेदर को कट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये काम मैं कल की मॉर्निंग तक फिनिश कर दूँगा. नरेटर. द शू मेकर कट द लेदर टू मेक द शूज़ बट ही फेल्ड सो टायर्ड एंड ही डिसाइडेड टू मेक द शूज़ नेक्स्ट मॉर्निंग. अब शूज़ मेकर क्या करता है, लेदर को कट करता है. अब वो बहुत ही टायर्ड फील करता है, बहुत ही थक जाता है, और वो ये डिसाइड करता है कि वो शूज़ नेक्स्ट मॉर्निंग तक बनाएगा, मतलब सुबह में बना लेगा. वाइफ. जॉर्ज, डिनर इज़ रेडी. उसकी वाइफ आवाज़ देती है कि खाना तैयार है, डिनर तैयार है. नरेटर. द शू मेकर वेंट टू द किचन टू हैव डिनर विथ हिज वाइफ. अब शूज़ मेकर डिनर के लिए किचन में जाता है. वाइफ. यू लुक टायर्ड एंड वरीड. व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट. उसकी वाइफ बोलती है कि तुम बहुत ही थके हुए और बहुत ही चिंतित नज़र आ रहे हो. तुम क्या सोच रहे हो. शूमेकर. आई जस्ट होप टू सेल द पेयर ऑफ शूज़ सून. आई नीड टू बाय मोर लेदर टू मेक मोर शूज़ एंड बाय सम मोर फूड फॉर अस. वो बोलता है कि मुझे आशा है कि मैं जल्दी ही ये शूज़ बेच दूँगा और उससे थोड़े पैसे आ जाएंगे, तो उससे मैं और ज़्यादा लेदर लूँगा और हमारे लिए कुछ फूड लूँगा, कुछ खाने की चीज़ें लूँगा. वाइफ. डोंट वरी, दे विल बी सोल्ड सून. यू आर अ गुड शू मेकर. उसकी वाइफ बोलती है चिंता मत कीजिए, वो जल्दी ही बिक जाएंगे और आप अच्छे शूज़ मेकर हो, इसलिए वो जल्दी बिक जाएंगे. नरेटर. आफ्टर डिनर द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट टू बेड. नेक्स्ट डे द शू मेकर got up early. He went downstairs and straight to his shop. He was astonished by what he saw. डिनर के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ सोने के लिए बेडरूम में चले जाते हैं. नेक्स्ट डे, दूसरे दिन क्या होता है,
वो जल्दी से उठ जाता है, ही गॉट अप अर्ली, और फिर डाउन स्टेयर मीन्स नीचे उतर के चला जाता है और स्ट्रेट चला जाता है और उसके सीधे दुकान में आता है। ही वॉज एस्टोनिश बाय वॉट ही सॉ। एस्टोनिश मीन्स बहुत ही आश्चर्यचकित होना। वो दुकान में जो कुछ उसे दिखाई देता है उससे वो बहुत ही एस्टोनिश हो जाता है। शू मेकर, व्हाट इज़ दिस, हु मेड दिस शूज़, आई जस्ट कट द लेदर एंड नाउ दे आर रेडी, ओ दे आर परफेक्टली डन, एलन एलन कम हियर क्विकली। अब शूज़ मेकर बोल रहा है कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, किसने ये शूज़ बनाए हैं, मैंने तो सिर्फ लेदर को कट करके रखा था और ये शूज़ ही रेडी है और एकदम परफेक्टली बने हैं। तो उसकी वाइफ को आवाज़ देता है एलन एलन और बोलता है कि जल्दी से आओ, क्विकली फास्ट आओ यहाँ पे। वाइफ, हे व्हाट आर यू एलिंग, ये तुम क्यों चिल्ला रहे हो, एलिंग में शाउटिंग। शू मेकर, yesterday I just cut the leather to make the shoes and now look over there on the table, do you see something? शूज़ मेकर बोलता है कि कल तो मैंने सिर्फ लेदर को कट करके रखा था और देखो इस टेबल पे देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या नज़र आ रहा है। वाइफ, इट्स पेयर ऑफ शूज़, यू फिनिश देम रियली फास्ट, ये तो शूज़ की जोड़ी है, मतलब शूज़ की जोड़ी है, पेयर है, तुमने इतने फास्ट तुम्हारा काम फिनिश कर दिया था। Shoemaker, I didn't do them. They were just like that when I came into the shop. मैंने नहीं किया है वो, मैंने तो ऐसे ही रख दिया था, अभी तो मैं जस्ट शॉप में आया हूँ। Wife, oh it's a miracle. They are perfect. You will get a lot of money for them. वो बोलती है कि ये तो जादू है, मिरेकल में जादू हो गया और वो बहुत ही परफेक्ट है और तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे उनको बेच के। नरेटर, The shoemaker placed the shoes in the window. 5 minutes later, a man entered the shop to buy the shoes. अब वो shoemaker क्या करता है, उन शूज़ की जोड़ी को, पेयर को विंडो में रख देता है जिससे वो सारे लोगों को दिखाई दे। और 5-6 मिनट के बाद एक मैन एंटर करता है, एक आदमी आता है उन जूतों को खरीदने के लिए। कस्टमर, गुड मॉर्निंग, आई सॉ दोज शूज़ एंड आई रियली लाइक देम। वो बोलता है कि गुड मॉर्निंग सर, मैंने इन शूज़ को देखा और मुझे वो बहुत पसंद आए। शू मेकर, सर्टनली लेट मी गेट देम फॉर यू, अवश्य सर, चलिए मैं आपको वो दे देता हूँ। कस्टमर, लेट मी ट्राई देम ऑन, दे आर परफेक्ट फॉर मी, दे आर जस्ट माई साइज, आई विल टेक देम। कस्टमर बोलता है कि दीजिए मैं उनको ट्राई करता हूँ, मुझे आते हैं या नहीं, और वो बोलता है कि ये परफेक्ट है, जैसे कि मेरे लिए ही बनाए गए हैं और वो बहुत ही मेरे साइज़ की ही है, तो मैं उनको लेता हूँ। आई विल टेक देम, मैं उनको लूँगा। नरेटर, बिफोर द शू मेकर कुड टेल हिम द प्राइस ऑफ द शूज़, he gave shoes which was 2 silver coins. The customer gave him 4 silver coins. अब शू मेकर उसकी प्राइस देने से पहले ही जो कस्टमर है वो उसको 4 सिल्वर कॉइन्स देता है। एक्चुअली उसकी प्राइस कितनी थी, 2 सिल्वर कॉइन्स। अब उसकी प्राइस 2 सिल्वर कॉइन्स है, ये बात बताने से पहले ही वो जो कस्टमर है उसको 4 सिल्वर कॉइन्स दे देता है। कस्टमर, योर शूज़ आर ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ऑलवेज बाय माई शूज़ फ्रॉम हियर। वो कस्टमर बोलता है कि तुम्हारे शूज़ बहुत अच्छे क्वालिटी के हैं और अभी से मैं यहाँ पर ही, मतलब यहाँ से ही शूज़ खरीदूँगा। शू मेकर, थैंक यू सर, हियर आर योर शूज़। बोलता है कि धन्यवाद सर, यहाँ पे ये लीजिए आपके शूज़, यहाँ पे आपके शूज़ है। कस्टमर, आई एम लिविंग नाउ बट सून आई विल बी बैक विथ माई चिल्ड्रन, गुड बाय। कस्टमर बोलता है अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन मैं जल्दी ही मेरे बच्चों के साथ वापस आऊँगा शूज़ खरीदने के लिए, गुड बाय बोल देता है। शू मेकर, हैव अ नाइस डे सर, सर आपका दिन अच्छा जाएगा, उसे विश करता है। नरेटर, द शू मेकर वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही सोल्ड द शूज़ एंड एट अ हायर प्राइस। अभी शू मेकर बहुत ही हैप्पी हो गया है क्योंकि उसको बहुत अच्छी प्राइस मिली है उन शूज़ की, मतलब बहुत ही हायर, बहुत ही महंगे वो बिके हैं, इसलिए वो बहुत खुश है। शू मेकर, एलन सी
आई ऑलरेडी सोल्ड द पेयर ऑफ शूज़, द मैन पेड मी फॉर सिल्वर कॉइन्स। वो उसकी वाइफ को आवाज़ देता है, एलन देखो मैंने अब मेरे शूज़ बेच दिए हैं और मुझे 4 सिल्वर कॉइन्स मिले हैं।